आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स डाउट्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। यहाँ पर हमारे पास एक सब्जेक्टिव टाइप का सवाल दिया हुआ है जो कि IIT JEE 2006 में आया था। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 72.5 ग्राम ऑफ C6H5OH मतलब फिनॉल जो है उसको डिसॉल्व कर रहे हैं इन अ सॉल्वेंट ऑफ जिसका कि KF 14 दे रखा है। और इफ़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 7 केल्विन फाइंड द परसेंटेज ऑफ फिनॉल दैट डाइमराइजेस। कहने का मतलब है कि जब हम 72.5 ग्राम ऑफ फिनॉल को डिसॉल्व करते हैं एक सॉल्वेंट में जिसका कि KF वैल्यू 1 मतलब 14 दिया हुआ है, तो वहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है 7 केल्विन का। तो हमसे पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ फिनॉल क्या हो रहा होगा जो कि डाइमराइज हुए होंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा TF दे रखा है कितना 7 केल्विन, ठीक है, और KF दे रखा है हमारे पास कितना 14, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यहाँ से निकालेंगे। वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल जो होगा वो हम लिख सकते हैं कितना, वो हो जाएगा हमारे पास KF अपॉन डेल्टा TF इंटू W फिनॉल का WB लिख दूँ इसको अपॉन WA जो कि कितना है सॉल्वेंट का WA होगा, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं KF हमारे पास 14 दे रखा है, डेल्टा TF 17 है, WB हमारे पास 72.5 है और मास में 100,000 ग्राम मान लूँ सॉल्वेंट का। तो यहाँ से हम देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास जो हमारे पास आएगा एबनॉर्मल वाला वो कितना आ जाएगा, वो 145 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे फिनॉल जो है वो डाइमराइज हुआ है। तो हम देख सकते हैं फिनॉल किस तरह से डाइमराइज हो जाएगा, ये 2C6H5OH होगा जो कि डाइमराइज होके C6H5OH होल ट्वाइस बना रहा होगा। ये कुछ इस फॉर्म में डाइमराइज हो रहा होगा। तो जब डाइमराइज हो रहा होगा तो मैं इनिशियली मान लूँ कि इसका जो है 1 मोल था और बाद में कुछ ज़ीरो, इनिशियली ज़ीरो हो रखा होगा और बाद में कुछ ये 1 माइनस अल्फ़ा हो गया होगा, ये कुछ अल्फ़ा/2 हो गया होगा। तो यहाँ से अगर मैं वेंट फैक्टर I लिखना चाहूँ तो वो कितना आएगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा/2। और हम जानते हैं वेंट फैक्टर क्या होता है, वो होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो हम देख सकते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट जो फिनॉल का यहाँ से कैलकुलेट करने पे आता वो कितना होता, वो हमारा 94 होता, लेकिन हमारे पास कितना आया है यहाँ से देख सकते हैं 145 आया है। तो वेंट ऑफ फैक्टर जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं आई जो आएगा वो हमारा 94.145 आ चुका है और आई हमने देखा है 1 माइनस अल्फ़ा/2 भी है। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, 94/145 इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा/2। यहाँ से अगर हम अल्फ़ा के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.7। अगर 0.7 आ गया है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 70% डाइमराइजेशन हुआ होगा फिनॉल का, डाइमराइजेशन ऑफ फिनॉल। तो हमारे पास आंसर में क्या आ गया, 70% आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू।